लेसन सेकंड, मोर अबाउट कीबोर्ड, कीबोर्ड के बारे में और जानकारी। हेलो किड्स, पिछले पार्ट में हमने सीखा कि कीबोर्ड क्या होता है और यह कंप्यूटर में कैसे काम करता है। अब हम और भी मजेदार बातें सीखेंगे, जैसे कि कीबोर्ड पर कौन कौन सी कीज होती हैं और उनका क्या काम होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग काम करते हैं, वैसे ही कीबोर्ड में भी कई टाइप्स ऑफ कीज होती हैं और हर की का अलग काम होता है। चलिए एक एक करके समझते हैं। देखो इस पिक्चर को, इसमें पूरा कीबोर्ड और उसकी अलग अलग कीज दिखाई गई हैं। अल्फाबेट कीज एजेड के लिए, ये कीज लेटर्स टाइप करने के लिए होती हैं, जैसे अ, बी, सी। हम इनसे वर्ड्स और सेंटेंसेस लिख सकते हैं। नंबर कीज 0 से 9 के लिए, ये कीज नंबर्स लिखने के लिए होती हैं, जैसे 1, 2, 3। फंक्शन कीज F1 to F12, ये कीबोर्ड के ऊपर की लाइन में होती हैं। हर की का अलग फंक्शन होता है, जैसे हेल्प लेना, रिफ्रेश करना, एटसेट्रा। एरो कीज, ये 4 होती हैं, ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं जाने के लिए। एंटर की, इसका यूज कमांड को पूरा करने या नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए होता है। कैप्स लॉक की, इससे हम कैपिटल लेटर्स टाइप कर सकते हैं, जैसे अ, बी, सी। टैब की, इससे हम कर्सर को एक बार में आगे बढ़ाते हैं। स्पेस बार की, यह सबसे लंबी की होती है, इससे वर्ड्स के बीच स्पेस आता है। माउस से काम करने में मदद करने वाली कीज, जैसे कंट्रोल शॉर्टकट कमांड्स के लिए। ऑल्ट अन्य कीज के साथ मिलकर काम करता है। शिफ्ट कैपिटल लेटर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए। मेन्यू की राइट क्लिक जैसा काम करता है। विंडो की स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए। डिफरेंट कीज ऑन अ कीबोर्ड, आज हम कीबोर्ड की कुछ स्पेशल कीज के बारे में सीखने वाले हैं। ये वो कीज हैं जो हमें लिखने, गिनने और कंप्यूटर से बात करने में हेल्प करती हैं। आइए एक एक करके जानते हैं। अल्फाबेट कीज एजेड, कीबोर्ड पर टोटल 26 अल्फाबेट कीज होती हैं। इन्हें हम लेटर कीज भी कहते हैं। इनसे हम लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस टाइप कर सकते हैं, जैसे माय नेम इज आर्यन। फैक्टोबिट, अल्फाबेट कीज से जेड के ऑर्डर में नहीं होती, वे कुछ इस ऑर्डर में होती हैं, Q, W, E, R, T। इस तरह के कीबोर्ड को क्वर्टी कीबोर्ड कहा जाता है। कूल, राइट? नंबर कीज 0 से 9, कीबोर्ड पर 10 नंबर कीज होती हैं, 0 से 9 तक। ये 2 जगह पाई जाती हैं, ऊपर अल्फाबेट रो में, दाईं तरफ नंबर पैड में। इनका उपयोग हम कैलकुलेशंस और डेटा एंट्री के लिए करते हैं। फंक्शन कीज F1 F12, कीबोर्ड के सबसे ऊपर वाली रो में 12 फंक्शन कीज होती हैं, F1 से F12 तक। हर की का अपना स्पेशल काम होता है। F1 हेल्प मेन्यू खोलता है। F2 किसी आइटम का नाम बदलने के लिए। F5 विंडो को रिफ्रेश करने के लिए। ये कीज मोस्टली शॉर्टकट्स के लिए यूज होती हैं, जिससे हमारा टाइम बचता है।
आज हम सीखेंगे कुछ खास और काम आने वाली कीज के बारे में जो टाइपिंग और कंप्यूटर चलाने में हमारी बहुत मदद करती हैं। एस्केप की। एस्केप एस्केप का मतलब होता है बचना या बाहर निकलना। जब कोई प्रोग्राम या डायलॉग बॉक्स बंद करना हो तो एस्केप की दबाते हैं। शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एस्केप स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए भी काम आता है। इसे हम इमरजेंसी की भी कह सकते हैं, जो किसी भी स्क्रीन से जल्दी बाहर निकाल देती है। टैब की। टैब का यूज होता है ऑप्शंस के बीच में आगे बढ़ने के लिए। जब कोई फॉर्म भरते हो तो कर्सर को अगली जगह ले जाने के लिए टैब दबाते हैं। अगर पीछे जाना हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। फैक्टोबिट डायलॉग बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें ऑप्शंस दिए होते हैं और टैब की से हम उनमें मूव करते हैं। कैप्स लॉक की। जब हम सारे लेटर्स कैपिटल बड़े अक्षर में टाइप करना चाहते हैं तो कैप्स लॉक ऑन कर देते हैं। इसे फिर से दबाने से यह बंद हो जाता है और छोटे अक्षर आने लगते हैं। उदाहरण कैप्स लॉक ऑन हेलो, कैप्स लॉक ऑफ हेलो। स्पेस बार की। यह कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है। इसका यूज वर्ड्स के बीच स्पेस देने में होता है। जैसे माय नेम इज रिया में हर वर्ड के बीच जो खाली जगह है वो स्पेस बार से आती है। क्विक रिकैप एस्केप बाहर निकलने के लिए, टैब आगे बढ़ने के लिए, कैप्स लॉक कैपिटल लेटर्स टाइप करने के लिए, स्पेस बार वर्ड्स के बीच स्पेस देने के लिए। अब हम सीखेंगे कुछ ऐसी कीज के बारे में जो अकेले काम नहीं करती, लेकिन जब ये दूसरी कीज के साथ यूज होती हैं, तब बहुत पावरफुल बन जाती हैं। चलिए शुरू करें। ऑल्टरनेट की। ऑल्ट की को हम अल्टरनेटिव यानी विकल्प देने वाली की भी कह सकते हैं। यह कीबोर्ड के स्पेस बार के दोनों ओर होती है। यह हमेशा दूसरी कीज के साथ मिलकर काम करती है। कुछ यूजफुल ऑल्ट की शॉर्टकट्स। ऑल्ट प्लस F4 ओपन प्रोग्राम को बंद करने के लिए। ऑल्ट प्लस टैब जितने भी प्रोग्राम्स खुले हैं उनमें स्विच करने के लिए। याद रखो, ऑल्ट की कभी अकेले काम नहीं करती, ये हेल्पर की है। मेन्यू की। यह की भी स्पेशल होती है। इसे प्रेस करने पर हमें उस आइटम का शॉर्टकट मेन्यू दिखता है। यह सेम काम करती है जैसे हम माउस से राइट क्लिक करते हैं। इसका सिंबल एक छोटे मेन्यू जैसा होता है, 3 लाइंस वाला आइकन। जब हमें जल्दी से कोई चीज कट, कॉपी, पेस्ट करनी हो तो यह बहुत यूजफुल है। विंडो की। यह की ऑल्ट की के बाहर होती है, दोनों तरफ। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेन्यू खुलता है। इसे हम कंप्यूटर का स्टार्ट बटन शॉर्टकट भी कह सकते हैं। सुपर यूजफुल शॉर्टकट। विंडो की प्लस डी सभी विंडोज को मिनिमाइज कर देता है और डेस्कटॉप दिखाता है। आज हम सीखने जा रहे हैं 2 ऐसी कीज के बारे में जो अकेले तो कुछ नहीं करती, लेकिन जब दूसरी कीज के साथ मिलती हैं तो कंप्यूटर पर कमाल कर देती हैं। आइए समझते हैं। कंट्रोल की। कंट्रोल की को हम कमांड की भी कहते हैं। यह हमेशा दूसरी कीज के साथ इस्तेमाल होती है, जैसे कंट्रोल प्लस A, कंट्रोल प्लस S।
कुछ यूजफुल कंट्रोल शॉर्टकट्स। कंट्रोल प्लस सिलेक्ट ऑल, सारे वर्ड्स, इमेजेस या आइटम्स एक साथ सिलेक्ट हो जाते हैं। कंट्रोल प्लस ओ ओपन डायलॉग बॉक्स, फाइल खोलने के लिए विंडो खुलती है। कंट्रोल प्लस पी प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल प्लस एस सेव करने के लिए। याद रखो, कंट्रोल की अकेले कुछ नहीं करती, लेकिन दूसरी कीज के साथ मिलकर सुपरफास्ट काम करती है। शिफ्ट की। शिफ्ट की भी एक हेल्पर की है। जब हम किसी लेटर को कैपिटल में टाइप करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ अल्फाबेट की प्रेस करते हैं। इससे स्पेशल कैरेक्टर्स भी टाइप किए जाते हैं, जैसे @ etc. एग्जाम्पल यूजेस। शिफ्ट प्लस कैपिटल लेटर। शिफ्ट प्लस डिलीट, कोई चीज परमानेंटली डिलीट करना। फैक्टोबिट। एंटर की को कमांड की भी कहा जाता है, क्योंकि जब हम एंटर दबाते हैं तब कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। अब हम कुछ ऐसी कीज सीखेंगे जो टाइपिंग करते समय हमारे डेली यूज में आती हैं और बहुत काम की होती हैं। ये कीज हैं बैकस्पेस, एंटर और एरो कीज। बैकस्पेस की। जब आप कुछ टाइप करते हो और गलती से कोई गलत लेटर आ जाए तो उसे हटाने के लिए हम बैकस्पेस की का यूज करते हैं। यह की कर्सर के बाईं ओर लेफ्ट साइड के लेटर को डिलीट करती है। उदाहरण, अगर आपने लिखा कंप्यूटर तो बैकस्पेस दबाने से वो कंप्यूटर बन जाएगा। यह की टाइपिंग सुधारने के लिए बहुत यूजफुल है। एंटर की। जब आप कोई सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हो और नेक्स्ट लाइन में जाना हो तो एंटर दबाते हैं। यह की एक कमांड को कंफर्म करने के लिए भी यूज होती है। इसे रिटर्न की भी कहते हैं। एग्जाम्पल, किसी फोल्डर या फाइल को ओपन करने के लिए एंटर दबाओ। बहुत सारी जगहों पर यह काम करता है, जैसे सर्च करते समय, ओके प्रेस करते समय या मैसेज भेजते समय। एरो कीज। ये 4 कीज होती हैं, ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं। इनका उपयोग हम कर्सर को स्क्रीन पर मूव करने के लिए करते हैं। एरो कीज से हम टेक्स्ट के अंदर आसानी से नेविगेशन कर सकते हैं, बिना माउस को यूज किए। स्पेशल कीज। हमने अब तक कीबोर्ड की कई सारी यूजफुल कीज सीखी हैं। अब हम कुछ स्पेशल कीज सीखेंगे जो डॉक्यूमेंट को जल्दी स्क्रॉल करने, डिलीट करने या शुरुआत अंत में ले जाने में हमारी मदद करती हैं। पेज अप की। यह की एक बार में पूरा स्क्रीन ऊपर ले जाती है। जब आप लंबा डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो तो यह जल्दी स्क्रॉल करने में काम आती है। पेज डाउन की। यह एक बार में पूरा स्क्रीन नीचे मूव करती है। पेज अप का उल्टा काम करती है। डिलीट की। जब हम कोई टेक्स्ट या आइटम डिलीट करना चाहते हैं जो कर्सर के दाईं ओर है तो डिलीट की यूज करते हैं। इससे आप सिलेक्टेड फाइल्स को भी डिलीट कर सकते हैं। होम की। यह की आपको कर्सर के साथ लाइन की शुरुआत में ले जाती है। अगर आप कंट्रोल प्लस होम दबाएं तो आप पूरे डॉक्यूमेंट की शुरुआत में पहुंच जाएंगे। एंड की। यह की आपको कर्सर के साथ लाइन के एंड पर ले जाती है। कंट्रोल प्लस एन से आप पूरे डॉक्यूमेंट के आखिरी हिस्से तक पहुंच सकते हैं। लर्निंग पॉइंट्स, सारांश।
कीबोर्ड से हम डेटा टाइप करते हैं और कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। नंबर कीज से हम नंबर्स लिखते हैं। अल्फाबेट कीज से हम लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस टाइप करते हैं। फंक्शन कीज टोटल 12 होती है, F1 से F12। कैप्स लॉक की का यूज कैपिटल लेटर्स टाइप करने के लिए होता है।